प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में बिजली वितरण निगम के सब डिवीजन कार्यालय में केंद्रीय कोऑर्डिनेट कमेटी के आह्वान पर हरियाणा के सभी सब डिवीजन में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि फरीदाबाद में प्रत्येक सब डिवीजन और सर्कल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार बिजली अमेंडमेंट बिल 2003 के बाद अब फिर से बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 लाने वाली है, जिसमें सभी राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने राय मांगी है, जिनमें कुछ राज्यों ने बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 का समर्थन किया है तो कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद प्रत्येक राज्य में बिजली निगम को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। आज जो प्रदर्शन किया गया है पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा में प्रत्येक दफ्तर पर प्रदर्शन किए गए हैं। बिजली बिल अमेंडमेंट 2020 जो सरकार लाने जा रही है उसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार ने पहले बिजली बिल 2003 लागू किया था, उसके 17 साल बाद आज सरकार इसमें अमेंडमेंट करने जा रही है। मतलब इसको अमेंडमेंट करके पूंजीपतियों के हाथ जो सरकार बेचना चाहती है इसे, उससे किसानों को, मजदूरों को, जो मीडियम वर्ग का तबका है उनकी पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। और जो आज कहते हैं किसान अन्नदाता है, किसान की बदौलत ही देश के भंडार भरे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में जब बिजली महंगी होगी तो किसानों के लिए दिक्कतें पैदा होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बिजली बिल सरकार लेके आ रही है इसको रद्द किया जाए, तो यही हमारी डिमांड है। उन्होंने कहा कि इसके चलते सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जिससे किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग को भारी बिलों का भुगतान करना पड़ेगा और कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बिल के आने के बाद बिजली निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में प्रत्येक सब डिवीजन और सर्कल कार्यालय पर इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे बिजली कर्मचारी और अधिकारियों की है, उसके आह्वान पर पूरे देश में जो बिजली संशोधन बिल 2020 है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम किया है और काला दिवस हम मना रहे हैं, काले बिल्ले लगाए हैं और प्रोटेस्ट किया है। और ये इसलिए प्रोटेस्ट किया है कि अगर ये जो ड्राफ्ट जारी किया 17 अप्रैल को भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, बिजली किसान की, गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगी। और दूसरा, जो बिजली अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट लाइसेंसी आएंगे, जब ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं, साधन विहीन जो हमारे ढांचा है उससे एक बड़े पहलवान से लड़ाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे कंज्यूमर शिफ्ट होंगे। तो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी नौकरी के ऊपर भी खतरा है। और ये जो बिल है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि बिजली संवर्ती सूची में है संविधान की, और इस बिल के पास होने के बाद जो पावर रेगुलेटरी कमीशन है स्टेट के, वो ख़त्म होकर के सेंट्रल पावर रेगुलेटरी कमीशन अस्तित्व में आ जाएंगे और बिजली का टैरिफ करने का अधिकार उनको होगा। और प्राइवेट लाइसेंसी को भी 16% प्रॉफिट, लागत पर 16%, इससे आगे भी रेट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है। किसान 6,000 रुपये प्रति महीना बिल नहीं भर पाएगा, 2 फसल मुश्किल से उसकी आती हैं, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और किसान अगर तबाह होगा तो देश के जो फूड सिक्योरिटी की जो बात है, जो हम चौड़ी छाती कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमारा जो गोदाम भरे पड़े हैं, ये किसानों की मेहरबानी है और बिजली सस्ती दरों पर दी उसकी मेहरबानी है। लेकिन आज उसको सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। तो ये जो सारे इशू हमारे हैं, बिजली का निजीकरण है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करो और NPS में जो पैसा उसको ट्रांसफ़र करो। जो कच्चा कर्मचारी ठेकेदारों के मार्फत लगा रखा है, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, डायरेक्ट रोल पर लेकर के आओ, तो 18% जो GST है प्लस उसका सर्विस चार्जेस बचा सकता है। लेकिन सरकार को चिंता इस देश के किसानों की, गरीबों की, कर्मचारियों की नहीं है, इस देश के पूंजीपतियों की चिंता है कि बिजली का महकमा प्राइवेट हाथों में कैसे दिया जाए। इसलिए सब मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार ने बात नहीं सुनी। तो पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर मिल करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।